आदाब स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए जो बुक रिव्यू लेकर आई हूँ वो डॉक्टर के एस चरक सर की लिखी हुई बुक है योगाज इन एस्ट्रोलॉजी। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट बुक है और ये सारे स्टूडेंट्स के लाइब्रेरी में होनी बहुत ज़रूरी है। इससे पिछला वीडियो जो मैंने रिलीज़ किया था वो कंपैरेटिव वीडियो था जिसमें मैंने 3 बुक्स के कंपैरिजन आप लोगों को दिए थे। पहली बुक थी योगाज इन एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर के एस चरक सर की। दूसरी थी दूसरी 2 किताबें थी भसीन सर की, एक भावार्थ बोधनी और एक चुने हुए ज्योतिष योग। ये वाली बुक जो है वो इंग्लिश में है। सो लैंग्वेज का एज सच कोई मैं खास इस पर ध्यान नहीं आपका दिला रही हूँ। आई पर्सनली बिलीव कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में हम लोग सभी किताबों को पढ़ सकते हैं। सो मैंने कंपैरेटिव स्टडी में भी इस बुक को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया था और सभी स्टूडेंट्स को ये बताया था कि चरक सर ने इस बुक में बहुत क्लैरिटी से सारे योगा समझाए। सो मेरे हिसाब से सबकी लाइब्रेरी में ये वाली बुक होनी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको चैप्टर वाइज बताती हूँ इसमें सर ने किस तरह से सारे योगास वगैरह एक्सप्लेन कर रखे। सो फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं इसके वो फर्स्ट चैप्टर में तो सर ने योगास किस तरह से बनते हैं, कैसे प्लैनेट साइन और हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट से योगास बनते हैं वो बता रखा है। सो सेकंड चैप्टर में सर ने ग्रह भाव और जितनी हमारी राशियां होती हैं वो एक्सप्लेन कर रखा है। सो दरअसल में किताब हमारी जाके शुरू होती है थर्ड चैप्टर से। थर्ड चैप्टर में सर ने नभस योग से स्टार्ट किया है। सो ये बुक मैं उन सभी स्टूडेंट्स को रेकमेंड करूंगी जिनका बेसिक्स स्ट्रांग है, जो लोग बेसिक पढ़ चुके हैं और अब एडवांस की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। सो थर्ड चैप्टर में नभस योग के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो सर ने नभस योग अच्छी तरह से सारे समझाए हुए हैं, उनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं, उनके ऊपर कमेंट्स दिए हुए हैं और सर ने हर एक योग को एक एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। इसमें एग्जाम्पल चार्ट्स सर ने दिए हुए हैं। सो अब अगर मैं जैसे मैंने बोला कि ये इट्स अ मस्ट रीड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ब्यूटीफुल बुक है। बहुत अच्छी तरह से सर ने इसमें सारे योग खोल के समझाए हुए हैं, डेफिनेशंस बताई हैं, उनके एग्जाम्पल्स दिए हैं। थर्ड चैप्टर के एंड में सर ने सारे नभस योगास की एक लिस्ट दे रखी है अगेन टू एड समथिंग इन द क्लैरिटी। इसी वजह से मैं इस बुक को बहुत अच्छा बता रही हूँ, ये कह रही हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। सो वो जो टेबल है वो पेज नंबर 51 पर है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जब हम बात बढ़ते हैं तो फोर्थ चैप्टर आता है। फोर्थ चैप्टर में सर ने सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से बनने वाले योगास का जिक्र किया। तो उन्होंने 2 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बताया है, 2 से लेके 5 ग्रहों तक का सर ने कॉम्बिनेशन बताया है। सो यहाँ मैं स्टूडेंट्स को एक बात खास क्लैरिटी से बताना चाहूंगी कि जब हम ग्रहों के मेल से जो हम योग निकालते हैं वो योग दरअसल हमारे इनके नेचुरल सिग्निफिकेशंस पर बेस्ड होते हैं। सो नेचुरल सिग्निफिकेशंस होती हैं जो इनकी हमें प्राकृतिक तरीके से हमें ग्रहों के बारे में जो डेफिनेशंस पता होती हैं उस पर बेस्ड ये सारे योगास सर ने इसमें दे रखे हैं। लेकिन जब आप लोग पत्रियां इस बुक को पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को याद करने के बाद जब इनको पत्रियों पर अप्लाई करना शुरू करेंगे तो एक बात का खास ध्यान रखेंगे कि जब हम कॉम्बिनेशंस निकालते हैं, जब हम योगास निकालते हैं, तब हम हमेशा भाव, भावेश और कारक की बेसिस पर ही रिजल्ट्स को डिटरमाइन करते हैं। 5th चैप्टर में सर ने हमें पंच महापुरुष योग डिटेल से बता रखे हैं। 6th चैप्टर में उन्होंने गज केसरी योग को डिफाइन किया हुआ है। सो अगेन मैं बोलूंगी कि ये बुक इतनी ब्यूटीफुल है, उन्होंने इतनी क्लैरिटी से सब कुछ हमें समझाया है। गज केसरी योग में सर ने कम से कम 10 से 15 पेजेस डेडिकेट किए हैं। इतना लंबा एक्सप्लेनेशन मुझे किसी क्लासिकल टेक्स्ट में भी नहीं मिला। जो चरक सर की ये योगाज इन एस्ट्रोलॉजी, जो ये सिंपल सी बुक दिखती है बाहर से,
और इतनी इतनी अच्छी बुक है, उसमें सर ने पूरा हमें बता रखा है कि कैसे गज केसरी योग की क्या डेफिनेशन है, उससे रिलेटेड जितने चार्ट्स हैं, एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं, कब वो फलित होता है गज केसरी योग, कब फलित नहीं होता है, किस किस हाउस में होने पर किस तरीके के रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं, केंद्रों में अगर गज केसरी योग बने तो क्या होता है, ट्राइन में बने तो क्या होता है, केंद्र त्रिकोण में बने तो क्या कैसे इसके फलित होता है। फिर अगर लगन से हम गज केसरी योग की प्लेसमेंट देखते हैं तब वो कैसे रिजल्ट्स हमें दे रहे हैं। नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में सर ने चंद्र योग, मून से बनने वाले जितने योग होते हैं, और सूर्य योग, सन से बनने वाले जितने योग होते हैं, सबके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। हालांकि सर ने चंद्र योग की शुरुआत अधि योग से कर दी है। अधि योग जो है वो हमारा चंद्राधि योग भी होता है, लग्नाधि योग भी होता है, और सूर्याधि योग भी होता है। हालांकि सर ने इसको कैटेगरी में डाल दिया है, मून से बनने वाले योगों की कैटेगरी में डाल दिया है। अब मैं बात करूंगी इस बुक के स्टार चैप्टर की, जो हमारा हाईलाइटेड पॉइंट है। अब इस बुक का हाईलाइटेड पॉइंट है वेरीगेटेड योगास। वेरीगेटेड योगास में सर ने हम लोग जहां जिस तरह तक जिस किसी योग के बारे में सोच सकते थे वो सारे योग सर ने इसमें बताए हुए हैं। सर ने 20 के आसपास ये सारे वेरीगेटेड योगास बता रखे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर इसकी लिस्ट भी आ रही है, आप देख सकते हैं आप इसमें से क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या नहीं पढ़ना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है 10th चैप्टर। 10th चैप्टर में सर ने योगास बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ हाउसेस के बारे में बताया है। अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जिक्र किया था भसीन सर की भावार्थ बोधिनी का। भावार्थ बोधिनी में भी सर ने भावेशों पर आधारित बनने वाले योगों को काफी विस्तार से बताया है, काफी डिटेल उसका हमें दिया है। इस बुक में भी चरक सर ने 10th चैप्टर पूरा का पूरा डेडिकेट किया है हाउस लॉर्ड और हाउस ओनरशिप्स पर। इसमें भी सर ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। 10th चैप्टर को ही आगे ले जाते हुए मैं इसी चैप्टर में एक और पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, वो है इंदु लगन का। इंदु लगन स्टूडेंट्स, इंदु लगन होता है फाइनेंस से रिलेटेड एक लगन, हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो इस बुक में सर ने उसका पूरा कैलकुलेशन बता रखा है, उसको एग्जाम्पल से समझा भी रखा है। 11th चैप्टर में सर ने संन्यास योगास के बारे में जिक्र किया हुआ है। हालांकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बट स्टूडेंट्स की क्लैरिटी के लिए इतना भी बहुत है। सर ने इसमें 2-3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। फिर लास्ट चैप्टर में सर ने हमें बालारिष्ट योग वगैरह बताए हैं, अल्पायु, मध्यायु, पूर्ण आयु, उनका कैलकुलेशन सिखाया हुआ है कि कैसे हम आयु वाइज, कैसे हम किसी जातक की आयु निकाल सकते हैं। लास्ट पेजेस पे सर ने इंडेक्स दे रखा है। अब इंडेक्स इस बुक में स्टार्टिंग में भी था, जो अगेन बुक में हमें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा वो हमें अच्छी तरीके से पता चल जाता है इंडेक्स देखने के बाद। फिर सर ने लास्ट में भी इंडेक्स दे रखा है। अगर कोई डेफिनेशन आपको सच बुक में मिल नहीं रही है एकदम से, तो आप वो लास्ट के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए हुए इंडेक्स पर जा सकते हैं और उसमें से अपने लिए आपको जो भी कुछ पढ़ने की जरूरत है वो हम ढूंढ के निकाल सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस बुक इज अ मस्ट। ये सब स्टूडेंट्स की लाइब्रेरी में होनी बहुत जरूरी है, आपकी डेस्क पर होनी चाहिए, आपकी हैंडबुक की जगह ये काम कर सकती है, बिकॉज सर ने इसमें सारे योगास बताए हैं। और इम्पोर्टेंटली मैं इस तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगी कि सर ने उन सारे योगास को एक हेडिंग में, एक कैटेगरी में डाला है। अब आप लोग जब मेरा पिछला वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने 3 योगास की किताबों का कंपैरेटिव वीडियो जो मैंने बनाया था, उसमें मैंने क्लैरिटी से ये बात बताई थी कि क्यों ये वाली बुक बहुत अच्छी है, और उन बाकी की 2 बुक्स को मैं थोड़ा सा कम वेटेज दे रही हूँ। हालांकि अगर वो आपको किताबें मिले तो उनको भी पढ़ने से छोड़िएगा मत। सारे स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूंगी कि आपको जो भी बुक मिलती है या फिर जो भी बुक आप खरीद कर लाते हैं, सी बुक्स डिजर्व रिस्पेक्ट।
आप अगर अपनी किताब को इज्जत नहीं देंगे तो आपको भी समाज में इज्जत नहीं मिलेगी। किताबें एक ऐसा श्योर शॉर्ट फॉर्मूला होता है जिससे हमारी इज्जत बढ़ती चली जाती है, समाज में हमारा ओहदा बढ़ता चला जाता है। सो अपनी अपनी पढ़ाई पर खूब मेहनत कीजिए, आज ही मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए। अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या फिर एफबी पेज पर आप मेरे पोस्ट कर सकते हैं, वहां से भी मैं आपको आंसर्स दूंगी। जितना मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊंगी मैं अपनी तरफ से दूंगी, नहीं तो आप अपनी टीचर्स से पूछिए, वो भी आपको अच्छी तरह से सारी बातें समझाएंगे। बाकी मेरा कहना ये है, देखिए बुक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट इसलिए किए हैं बिकॉज मुझे ये चीज दिखाई देता था कि दिखाई देती थी कि हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो बुक्स खरीद के ले आते हैं, टीचर्स के पास भी पढ़ते रहते हैं, बट वो दरअसल में बुक्स खोल के पढ़ते नहीं। That's it. एक एक किताब को हमें कम से कम 10-10 बार पढ़ना चाहिए, उसमें से नोट्स बनाइए, उसे मेमोराइज कीजिए, अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, उसके बाद बताइएगा। अगर फिर भी डाउट्स बचे तो आपके टीचर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आप लोग चाहें तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर जब आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो जैसा मैंने अपने पिछले एक वीडियो में भी जिक्र किया था कि कोर्सेज ज्वाइन करने पर आपको पढ़ाई से रिलेटेड क्लैरिटी मिलती है, बिकॉज टीचर्स वो लोग होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं अपने सब्जेक्ट के, तो उनके साथ बैठ के पढ़िए और उसके बाद जो आपकी मेहनत है उसको सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कीजिए। बुक्स को सिर्फ ब्लाइंड फॉलोअर बनकर अगर आप बुक्स को टटोलना शुरू करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें से बहुत ज्यादा आपको अच्छी तरह से कुछ समझ में आ पाएगा। सो अगर आप सेल्फ लर्नर बनना चाहते हैं तो अपनी बुक्स में से कुछ नोट्स बनाइए, इनको याद कीजिए, दोबारा पढ़िए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बुक्स बहुत हैवी हैं, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो फटाफट से बेसिक के कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, एडवांस के कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। वहां टीचर्स आपको जो पढ़ाएंगे उससे आपको खुल के समझ में आएगा कि आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कैसे आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच।